अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज मैं हल्का NA 249 के हवाले से बात करना चाहता हूं कि भाई तहरीक लब्बैक को जो है तीसरी पोजीशन पर क्यों आना पड़ा। जो भी वजूहात हूँ इनके अंदर, जो भी मामलात हूँ, कोई वो धांधली का भी इल्ज़ाम कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो एक हकीकी सूरत हाल है, जो हकीकत है कि TLP की जो कराची की क़ियादत है उसने गलत फ़ैसला किया, और ये फ़ैसला था टिकट की वो तकसीम के हवाले से। और फ़ैसला इसलिए कि वो किया गया कि कराची के जो अमीर हैं हुसैनी साहब, उनके दरमियान और मुफ्ती आबिद मुबारक के दरमियान जो है ये मामलात कोई इख्तलाफात थे, और उनको पहले टिकट दे दिया गया था। जब टिकट दिया था, हमने अपना व्लॉग भी बनाया था उस पर, और ये कहा था कि ये एक बेहतरीन फ़ैसला है और इस फ़ैसले के दूररस असरात होंगे, और ये सीट जो है वो निकाल भी वो हो सकते हैं, TLP जो है यहाँ पर जीत भी हो सकती है। और कारकुनान ने और तमाम जो है TLP के लोग थे, और जो अहले सुन्नत के भी जो लोग थे, क्योंकि कराची की मुफ्ती आबिद मुबारक साहब जो है बहुत ही मारूफ, यानी उनको सब लोग जानते हैं, वो मीडिया का भी हिस्सा हैं, मीडिया पर आते हैं, TV चैनलों पर अहले सुन्नत का मौक़िफ़ भी बयान करते हैं, तो जानी पहचानी यानी वो शख्सियत हैं। तो हम भी खुश हुए थे कि भी उनको जो है टिकट दिया गया है, और ये एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला है। फिर जो है पता नहीं क्या होता है, और फिर कुछ दिनों के बाद जो है फिर ये फ़ैसला किया जाता है कि भाई टिकट जो है मुफ्ती आबिद मुबारक से लेकर जो है टिकट अब दे दिया गया है मुफ्ती नज़ीर अहमद व कमालवी साहब को। तो इस पर हम आज जो है अपने इसमें बात करेंगे कि भाई इसमें कितना फैक्टर है कि भाई टिकट जो है मुफ्ती नज़ीर अहमद व कमालवी साहब को जो वो दिया गया है, और इस पर भी हम बात वो करेंगे कि भाई जो नुकसान हुआ है TLP को, एक तो धांधली है, उसको आज हम बहस नहीं वो करेंगे, इस पर जो है बहस वो करेंगे कि क्यों ये टिकट का जो है ये फ़ैसला हुआ, और इस तरह से जो है एक सीट यकीनी तौर पर जो है जीती हुई सीट जो थी एक गलत फ़ैसले की नज़र हो गई है। अब जैसे जैसे देखें, अब इमरान खान क्या कह रहा है, इमरान खान इकरार कर रहा है, इमरान खान ये कह रहा है कि जी मुझसे गलत फ़ैसले हुए, टिकट के अंदर जो है मुझसे गलत फ़ैसले हुए। इलेक्शन जो है कि हम जैत, यानी इस पर जो है गौर वो करने की वो होती है कि इस एंगल से, इस एंगल से, हर एंगल से इलेक्शन को देखना होता है, और ये भी देखना होता है कि भाई कौन से कहाँ से कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को कैसे दूर किया जाए। तो इस तरह से जो है वो मैनेज किया जाता है। ये नहीं होता कि कैंपेन आपने वो चला दी, आपने इलेक्शन के अंदर भरपूर वो कैंपेन वो चलाई, लेकिन आप इलेक्शन वाले दिन जो है इतना आप वो ढीले वो पड़ गए, आप जो है इलेक्शन वाले दिन जो है लोगों को जो है निकालने में नाकाम रहते हैं, ढीले हो जाते हैं, तो इलेक्शन आप हार जाएंगे। वो इसलिए कि जो आपने कैंपेन वो चला दी, भरपूर चला दी, वो उस दिन के लिए थी, जो चला दी आपने कैंपेन जो है वो चला दी है, वो उसके लिए थी कि आपने पैगाम पहुंचाया है, वोटर को जो है पैगाम पहुंचा दिया है, हल्के के लोगों को आपने पैगाम पहुंचा दिया है, जो आपने कहना था वो कह दिया है, जो मंशूर देना था वो आपने मंशूर दे दिया। लेकिन इलेक्शन वाले दिन जो है, आखिरी दिन जो है आपने जो अगर ढील वहाँ पर दिखा दी तो आप इलेक्शन हार जाएंगे। इलेक्शन वाले दिन जो है अगर आपने मेहनत वो कर ली, दबा के मेहनत वो कर ली, तो आप इलेक्शन जीत भी हो सकते हैं। वो इसलिए कि वोटरों को अपने घरों से निकाल सकते हैं, वोटरों के लिए सहूलियात आप दे सकते हैं, और ऐसी ऐसी टीमें अपनी वो बना हो सकते हैं कि वो लोग जो है उनको जो है घरों से निकाल हो सकें। इसी तरह जो है जो आपके पोलिंग एजेंट होते हैं उस पर भी जो है यानी वो बहस वो करने का होता है कि भाई कहाँ कहाँ पर आपने जो है आपके पोलिंग एजेंट अच्छे हैं, आपने जो है जो वो तजर्बाकार लोग यानी उनकी वो तरबियत भी वो करनी चाहिए, और इस तरह से उनको समझाना भी चाहिए कि ये मामलात हैं, इस तरह से है, और ये कानून कहता है, ये इनके जो एजेंट के यानी मामलात होते हैं। फिर आप देखें कि उन्होंने जो ऑफिसर थे, जो अमला था यानी इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने
45 जो फॉर्म था उस पर पहले ही साइन वो करा लिए गए और कई कागजों पे वो करा लिए गए। तो ये तो फिर वो पीएसपी की जो वीडियो आई है वो सामने है, आपके सामने है कि सब ने जो है वो साइन किए हैं। तो बाबा ये तालीम की कमी थी, उनको जो है अवेयरनेस नहीं दी गई थी इलेक्शन के हवाले से, तो ये इस तरह से फिर जो है मामलात होते हैं। तो अब मैं आता हूँ मुफ्ती आबिद मुबारक की वो तरफ से। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब ने जो है 2018 के अंदर इस हल्के से जो है हिस्सा लिया था और इस हल्के से उन्होंने 24,000 जो है वोट लिए और ये वोट जो है उन्होंने लिए और ठीक ठाक उनके ये वोट वो बैंक था। दूसरी बात ये है कि अगर मुफ्ती आबिद को यहाँ से वो टिकट दिया जाता तो ये सीट जो है मैं वो समझता हूँ जितना वो टर्न आउट कम हुआ है, लेकिन मुफ्ती साहब जो है उनके वोट में इजाफा होता और वो ये सीट निकाल वो पाते और अहले सुन्नत में भी उनके किसी के साथ जो है इख्तलाफात नहीं हैं। वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथ भी उनके जो ताल्लुकात हैं उनके साथ बहुत ही अच्छे हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वो सरबरा वो सरबत इजाज़ कादरी साहब के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। वो सुन्नी तहरीक उलेमा वो कमेटी उलेमा बोर्ड के जो है रुकन भी थे। तो इस तरह से जो है उनके ताल्लुकात और वो समझते हैं वो कराची की वो सूरत हाल को, वो कराची के मामलात को, और एक जानी वो पहचानी शख्सियत भी है और फिर उनको हल्के का वो तजर्बा भी था और उन्होंने कैंपेन भी वो चलाई थी अपनी। तो मैं वो समझता हूँ ये गलती की गई और ये इख्तलाफात ही का नतीजा था जो कराची के अमीर हैं। और आपने वो देखा उन अमीर साहब का जो बयान आया है, जिस तरह से उनका बयान आया कि थोड़ा सा क्या हुकूमती दबाव पड़ा है, वो प्रेशर वो पड़ा है, तो वो कहते हैं कि जी शूरा और सादत हिजवी साहब जो हैं वो फ़ैसला वो करें और वो उनसे इख्तलाफ का इजहार वो करते हैं। तो ऐसे शख्स को जो है जब वहाँ पर यानी ये बनाया जाएगा कि कोई दबाव भी थोड़ा बहुत आता है भाई, आप इस्तिकामत सिखाएं। जब आप दीन का काम वो करेंगे, दीन इस्लाम का इस वक्त काम करना जो है बहुत ही मुश्किल वो बना दिया गया है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुश्किल वो बना दिया गया है कि आप दीन इस्लाम का काम नहीं वो कर सकते। आपके लिए रुकावटें हैं, जगह जगह पर आपके लिए कांटे बिछाए जाते हैं जगह जगह। तो ऐसे लोगों को जो है यानी तंजीमी ओहदे दिए जाएं, ऐसे लोगों को जो है आगे लेकर आया जाए जो डट कर वो खड़े रहें। आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, ओले पड़े, चाहे कुछ भी हो, तो वो डट कर वो खड़े हों। देखें थोड़ा सा क्या प्रेशर आया कि उन्होंने जो है फिर वीडियो पैगाम वो जारी किया कि शूरा ने जो है ये गलत फ़ैसला किया है। शूरा ने भाई क्या वो किया था फ़ैसला? जब बातचीत हो रही थी और जब हुकूमत से बातचीत हो रही थी तो हुकूमत ने जो है बातचीत से फिर जो है पहले ही अल्लामा साद हुसैन हिजवी साहब को अरेस्ट किया है हफ्ता पहले, अभी 8-7 दिन बाकी थे। तो उन्होंने जो है वक्त से पहले, तो ये कारकुनान का रद्द अमल था, रिएक्शन था। और जिस तरह से ये रिएक्शन वो सामने आया है ये सब के सामने है। और फिर हुसैनी साहब ये कहते हैं कि जनाब ये तो जी शूरा और जो है साद हिजवी साहब ने जो है ये ठीक नहीं किया, भाई वो तो अरेस्ट है। तो यही वो कहते हैं कि ऐसे लोगों का जो है इंतखाब किया जाना चाहिए। हुसैनी साहब के साथ कोई इख्तलाफात थे उनके मुफ्ती आबिद मुबारक साहब के, और हमें इतलात जो मिल रही हैं वो इतलात ये मिली कि मुफ्ती आबिद मुबारक को कराची का अमीर बनाया जाना था और अल्लामा हज़रत खादम हुसैन हिजवी साहब ने ये फ़ैसला वो कर भी लिया था, बस वो ऐलान ना वो कर सके, फॉर्मेलिटी सब पूरी हो गई थी। लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो फिर जो है हुसैनी साहब की जो है लॉटरी निकल आती है। तो इसलिए कि अब आइंदा जो है कोशिश वो करनी चाहिए टीएलपी को, क्योंकि अब वो एक सियासी पार्टी भी हैं और उनको तमाम सूरत हाल को देखते हुए ऐसे लोगों को आगे लेकर आना चाहिए जो मुश्किल वक्त में भी खड़े रहें, मुश्किल वक्त में भी जो है डट कर वो खड़े रहें। इस्तिकामत वाले लोग जो है लेकर आने चाहिए और ऐसे लोग जो है यानी उनको टिकट देना चाहिए जो कि एक्सपीरियंस भी हो, देखते हों कि भाई हाँ भाई
जिस तरह से जो है वो डील भी वो कर सकते हैं। आप देखें, ये नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, ये घाघ जो है वो सियासतदान है, ये समझते हैं। और इस तरह से वो जो है मुफ्ती साहब ही थे वहाँ पर इनका मुकाबला वो करने के लिए, वो बोल भी वो हो सकते हैं, मीडिया वो पर्सन भी है, उनका तारुफ भी है। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि अगर ये टिकट उनको दिया जाता तो ये सीट जो है मैं वो समझता हूँ कि आसानी से जो है टीएलपी निकाल हो सकती थी और ये हालात नहीं होने थे। ये जो है अंदरूनी इख्तलाफात का शख्साना भी है कि उनको टिकट देकर जो है फिर वापस ले लिया ये गया। और फिर उस हलके में आप ये वो देखें कि ये हलका किसी भी वो कौमियत का जो है ना अक्सरियत के अंदर वो नहीं है। हर वो कौमियत की जो है वो पॉकेट है, वो उर्दू स्पीकिंग भी हैं, बिहारी भी है, तो बर्मी भी है वहाँ पर। इसी वो तरह जो है हज़ारा के भी लोग हैं, वो पठान वो कौमियत भी हैं, सिंधी भी हैं, यानी पूरे पाकिस्तान से मैं वो समझता हूँ कि यहाँ इस हलके में 249 के अंदर जो है। और ये हलका पीपल्स पार्टी के लिए तो वैसे ही कभी भी ये फेवरेट नहीं था ये हलका, लेकिन टीएलपी की कामयाबी को जो है उनको यानी सीट नहीं देना चाहते थे कि भाई अगर ये सीट दे दी गई टीएलपी को तो फिर टीएलपी का जो एक इमर्जिंग और जो एक ऐसा यानी लहर वो चलेगी कि पूरे पाकिस्तान में इसके असरात देखे जाएंगे और जो उनके कारकुनान के हौसले चट्टान की मानद हो जाएंगे। तो इसलिए ये फैसला वो किया गया कि उनको जो है ये सीट ना दी जाए। हालांकि वो सीट वो बहरहाल जीत वो चुके थे, लेकिन ये धांधली की गई है। और एक सीट जो है हमारे इलेक्शन वो कमीशन को भी देखना वो चाहिए कि एक सीट और उस पर भी ढंग का इलेक्शन नहीं वो करा सके तो फिर उनको अपनी कोताहियों, अपनी जो एक आज़ादाना एक आज़ाद इदारा हमारा इलेक्शन वो कमीशन, लेकिन जो है नाकाम रहा है। वो जैसे सियालकोट के अंदर रहा, NA 75 के अंदर वो वहाँ पर भी जो है साफ शफाफ इलेक्शन नहीं वो करा सके और धांधली हुई और कभी धुंध का इल्ज़ाम वो कभी क्या। तो अब हमें गौर वो करना चाहिए कि जो आवाम की राय होती है उसके मुताबिक जो है हमें गौर वो करना चाहिए कि उनका जो पैगाम है वहाँ तक जो जिसको वो वोट देना चाहते हैं, जो वो पैगाम वो देना चाहते हैं, आवाम जो है उनका वो पैगाम का भी एहतराम वो करना चाहिए, उनके वोट का भी जो है एहतराम वो करना चाहिए। तो मैं वो समझता हूँ कि ये इलेक्शन वो कमीशन की नालायकी है और वो इसमें मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम रहा है एक आज़ादाना इलेक्शन वो कराने के लिए। बाद में फिर हम कुछ भी कहें कि जी ये धांधली हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो ये बातें तो होती हैं, लेकिन ये टिकट का जो वो फैक्टर था जो कि मुफ्ती आबिद मुबारक साहब से जो है वापस लिया गया देकर, यहीं से जो है बुनियाद वो बन गई थी हारने की। और ये इन इख्तलाफात को जो है वो ख़त्म भी होना चाहिए। तो मैं वो समझता हूँ। फिर दूसरी बात ये हुई है कि लोग नहीं गए अहमद बिलाल व सलीम कादरी के पास ताकि उनसे बातचीत वो करते, उनसे ये कहते कि भी आप हमारे हक़ में बैठ जाएं या कोई मामलात होते उनसे बातचीत वो की जाती थी। तो हर इलेक्शन में जो है जाना वो पड़ता है, सियासी हो गए हैं। अब हमें अपनी अनाएं को नहीं वो देखना चाहिए। हमारा फोकस जो है अगर दीन तख्त पर लेकर आना है तो ये जो छोटी छोटी गलती है इन को जो है दूर वो करना होगा, तो तब भी जाकर जो है दीन वो तख्त पर वह आएगा। खाली जो है नारे लगाने से जो है दीन तख्त पर नहीं आएगा। इसके लिए अमली कोशिशें भी वो करनी वो पड़ेंगी, लोगों के पास वो जाना हुआ पड़ेगा जो आपके हम ख्याल हैं। हालांकि अहमद बिलाल व सलीम कादरी साहब आपके हम ख्याल थे और वो 1600 वोट ले गए हैं। अगर आप उनके पास वो जाते तो वो 1600 वोट जो है आपको मिलते, टीएलपी को मिलते। फिर दूसरी बात ये वो आपके साथ होते, आपके साथ कैंपेन वो चलाते, उनके कारकुनान भी है और सुन्नी तहरीक के वहाँ पर उनके को कारकुनान भी है, तो आपको जो है एक ताकत मिलती ताकि कोई धांधली भी नहीं वहाँ पर वो कर वो सकता था। इसी वो तरह जो है ये वो सब हुआ है। तो आइंदा इसका जो है ख्याल इंशाल्लाह हम उम्मीद रखेंगे कि भी इसका जो है ख्याल रखा जाएगा। जी अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, आपसे
रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जो है लाजमी करें। अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।